आगे बेटा आपने कल देखा कि हमने आपको प्रैक्टिस पेपर ऑफ प्रोनाउन हमने कल कराया था, ठीक है। आपने देखा होगा किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, ठीक है। छोटी छोटी जो कमियां होती है बेटा, छोटी छोटी कमियां सेंटेंसेस में होते हैं और उन कमियों को पकड़ना और उनको रिमूव करना, उनके स्थान पर क्या होना चाहिए, ठीक है, इसकी जानकारी को प्राप्त करना, ये महत्वपूर्ण चीज होता है। और ये हम कब प्राप्त कर पाएंगे? जब हम वीडियो को पूरा देखेंगे, जब हम है ना वीडियो को पूरा देखेंगे और ये देखेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या प्रयोग होना चाहिए, किस तरह के प्रोनाउन से प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, किस तरह के एडजेक्टिव प्रयोग होना चाहिए और किस पोजीशन पे होना चाहिए, ये बड़ी बात है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कमेंट भी मेरे पास किए थे कि सर बहुत अच्छा आप समझाते हैं, समझ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि रूल्स ऑफ प्रोनाउन कम समझ में आया। तो हमने उनको यही कहा कि बेटा आप उसको धैर्य से देखिए, ठीक है, उसको वॉच कीजिए, बहुत अच्छे से वॉच कीजिए, और उसके बाद अगर जिस पॉइंट पर आपको दिक्कत हो तो श्योर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसलिए बेटा मैं यही बताऊंगा, ठीक है, आप उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि उन लोग जो तैयारी करते थे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, ठीक है, उन लोगों ने बताया कि सर जो आप बता रहे हैं वही जो है हमको एकेडमी में भी बताया जाता है, ठीक है। तो एकदम श्योर है कि क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप देखिए बेटा, हम लोग शुरू करते हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान रखना बेटा, हमने क्या देखा? रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का अर्थ आप जानते होंगे, है ना। हम क्या कहते हैं बेटा? एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण। अब एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या है? विशेषण क्या है? उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप कैसे करेंगे? हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमने लिखा है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। विशेषण एक शब्द है। विशेषण क्या बेटा? इज अ वर्ड। वर्ड माने शब्द है, एक वर्ड है, एक शब्द है। विच माने जो, क्वालिफाइज मीन्स मॉडिफाई, जो विशेषता बताता है, ठीक है। अ नाउन और अ प्रोनाउन, किसी संज्ञा का। आप जानते हो कि नाउन का अर्थ क्या है? संज्ञा, हम लोगों ने पहले पढ़ा है। और अ प्रोनाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताए, वह क्या बेटा? एडजेक्टिव आपका, ठीक है। अब देखिए जरा, एडजेक्टिव का दो सेंटेंसेस यहाँ पे हमने लिखे हैं। पहला है राम इज अ टॉल बॉय। राम इज अ टॉल बॉय। अब देख रहे हैं टॉल आपका एडजेक्टिव है। टॉल क्या बेटा आपका? यह आपका एडजेक्टिव है जो बॉय नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। कि राम कैसा है ना, कैसा लड़का है? टॉल है, लंबा है। आई हैव अ लॉन्ग नोटबुक। बेटा नोटबुक आपका नाउन है, ठीक है, नोटबुक आपका नाउन है। इस नोटबुक की विशेषता क्या है? ये नोटबुक क्या है? लंबी है। यह आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, ओके, यह आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा अब यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव को हम दो प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, है ना। हम लोग करते हैं, कर सकते हैं मतलब करते हैं, ठीक है। हमने इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा यूज ऑफ एडजेक्टिव माने विशेषण का प्रयोग। तो दो प्रकार से कैसे यूज होता है? पहला एक हमने लिखा एट्रीब्यूटिव, आप देख रहे होंगे बेटा, एट्रीब्यूटिव। दूसरा है प्रेडिकेटिव, है ना। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। तो एट्रीब्यूटिव क्या है या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज क्या है, यानी किस प्रकार के उपयोग को हम एट्रीब्यूटिव कहते हैं? हमने लिखा जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग उस नाउन से पूर्व हो। ध्यान देना बेटा, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग उस नाउन से पूर्व हो, जिस नाउन की विशेषता बताया जाए, जिस नाउन के विषय में कहा जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव कहते हैं। याद रखना बेटा, ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर हम मैन को हटा दें तो यह आपका प्रेडिकेटिव भी हो जाएगा या प्रेडिकेटिव भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैन की विशेषता क्या है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है बेटा, ठीक है। तो यह आपका क्या होगा? एट्रीब्यूटिव हो गया। क्या कि एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन से पूर्व हो। तो मैन एक नाउन है, इसके पहले इंटेलिजेंट का प्रयोग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, शी हैज अ रेड पेन। बेटा पेन क्या है आपका? नाउन है,
पेन क्या है? ये नाउन है। इस पेन की विशेषता क्या है ना? एक पेन का कलर कैसा है? रेड है, तो रेड आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है गीता इज ए बोल्ड गर्ल। बोल्ड वर्ड जानते हो? बोल्ड बहादुर, वीर, है ना? गीता लड़की तो है लेकिन कैसी है? बोल्ड है। तो गर्ल आपका नाउन है, अब बोल्ड क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ठीक है, ये आपका है। जिस तरह के आपको सर यहाँ लिखे हैं कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग उस नाउन से पूर्व हो, जिस नाउन की विशेषता बताया जाए उसे क्या करें? एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे बेटा। ओके। अब सेकंड है बेटा आपका प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, अब प्रेडिकेटिव बेटा यूज क्या है ना? एट्रीब्यूटिव है ना, यूज तो हमने देखा एट्रीब्यूटिव। और प्रेडिकेटिव क्या है? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन से पूर्व ना हो। ध्यान देना जरा, एट्रीब्यूटिव क्या था? नाउन से पूर्व होना चाहिए, जिसकी विशेषता बताए उससे पूर्व होना चाहिए। इसमें क्या बेटा? अलग है जस्ट। क्या? एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन से पूर्व ना हो बल्कि प्रेडिकेट के रूप में प्रयोग हो, है ना? प्रेडिकेट के रूप में प्रयोग हो, परंतु नाउन की ही विशेषता बताए। लेकिन कार्य उसका वही है, क्या? कि नाउन की ही विशेषता बताने का कार्य है। लेकिन एट्रीब्यूटिव में क्या था बेटा? एट्रीब्यूटिव में था कि नाउन से पूर्व प्रयोग होता था, है ना? और प्रेडिकेटिव यूज में क्या है कि नाउन से पूर्व प्रयोग ना हो परंतु, ठीक है, विशेषता नाउन की ही बताए। जैसे आप ये देख सकते हैं एग्जांपल, सुमन इज लेबोरियस। ठीक है, अब देख रहे हैं बेटा कि लेबोरियस के बाद अगर देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई नाउन नहीं है ना? लेकिन अब लेबोरियस शब्द का प्रयोग किसके लिए है? किसकी विशेषता बता रहा है? ये सुमन की विशेषता बता रहा है। देख रहे हैं ना बेटा? तो इज लेबोरियस है ना, यहां से प्रेडिकेट है पूरा। ये बेटा प्रेडिकेट है, मतलब प्रेडिकेट क्या है बेटा? नाउन अथवा प्रोनाउन के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह आपका प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो अब सुमन के विषय में क्या कहा गया? इज लेबोरियस, वह परिश्रमी है। ठीक है, तो लेबोरियस आपका एडजेक्टिव है या किसके विषय में, किसकी विशेषता बताता है? सुमन का। ठीक है, इसलिए इसको आप कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, राणा प्रताप वाज ब्रेव। राणा प्रताप वाज ब्रेव। बेटा आप देख रहे हैं ब्रेव शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। ब्रेव, बोल्ड, है ना, वॉरियर्स, ये सब क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि इस ब्रेव के बाद किसी प्रकार का कोई नाउन या तो प्रोनाउन की प्रयोग नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं, लेकिन ये ब्रेव किसकी विशेषता बताता है? राणा प्रताप की। राणा प्रताप की विशेषता बताता है। ठीक है, तो ये इसको आप कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, अब आपने देखा एडजेक्टिव क्या होता है, अब आपने देखा यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। अब आप देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या है। देखना बेटा, अब क्या देखेंगे? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या है। बेटा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एकदम सीरियलाइज मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए, ठीक है, कि कितने भेद होते हैं, कितने विभेद होते हैं विशेषण में। ठीक है, अब आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर आगे 3 कॉलम बनाए, अभी और है ना? पहला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ध्यान देना बेटा, पहला हमने क्या बताया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब आप जानते होंगे, जिसे कहते हैं विशेषता, गुण। टाल, लॉन्ग, ध्यान देना बेटा, टाल, लॉन्ग, बोल्ड, ब्यूटीफुल, लॉन्ग, स्मॉल, ब्रेव, ये सब क्या है? ये आपका क्वालिटी हो गया। सेकंड बेटा आपका क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब आप जानते होंगे मात्रा, जैसे एनफ का प्रयोग है, लॉट्स ऑफ का प्रयोग है, अ ग्रेट डील ऑफ, है ना, ए गुड डील ऑफ। ठीक है, ये आपके क्या है? ये सब आपके क्वांटिटी है। ध्यान देना बेटा। उसके बाद आता है नंबर। नंबर में बेटा 2 चीजें पढ़ना है, पहला डिफिनिट नंबर, दूसरा इनडिफिनिट नंबर। नंबर बेटा क्या पढ़ना है? पहला डिफिनिट नंबर, दूसरा इनडिफिनिट नंबर। अब डिफिनिट नंबर में भी 2 पढ़ना है, ध्यान देना जरा। डिफिनिट नंबर में भी हमको 2 पढ़ना है। पहला एक कार्डिनल नंबर, एक कार्डिनल डिफिनिट नंबर है, और दूसरा है ना ऑर्डिनल डिफिनिट नंबर है। ठीक है बेटा, कार्डिनल डिफिनिट नंबर क्या होता है? कार्डिनल डिफिनिट नंबर को कहते हैं संख्यावाचक। क्या कहते हैं बेटा? कार्डिनल को संख्यावाचक, ध्यान देना बेटा। और ऑर्डिनल डिफिनिट नंबर कहते हैं क्रमवाचक। क्या कहते हैं बेटा? क्रमवाचक। तो कार्डिनल क्या है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? जो संख्या के लिए
है ना, संख्या बताते हैं, इन्हें हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। और जो क्रम बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, द नेक्स्ट, ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके क्रम बता रहे हैं, है ना, इन्हें कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। अब नंबर में ही बेटा दूसरा आता है आपका इंडेफिनिट, है ना, दूसरा बेटा क्या है आपका इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट का मतलब होता है जो निश्चित न हो, जो अनिश्चयवाचक हो, ठीक है, जैसे सम, अब सम में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना, मैनी, फ्यू, मोस्ट, है ना। अब फ्यू में भी कोई निश्चित संख्या नहीं आता बेटा, ठीक है, फ्यू में भी कोई निश्चित संख्या नहीं है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। मोस्ट, ठीक है, आपके ये इंडेफिनिट नंबर हो जाते हैं। और डिफिनिट नंबर क्या है, एक कार्डिनल नंबर और दूसरा है ना ऑर्डिनल नंबर, ठीक है बेटा। और आगे देखते, हाँ देखना बेटा, जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं और अपना है पोजेसिव, क्या बेटा कहते हैं इसको, पोजेसिव, जैसे हिज, योर, माई, आवर, हर, है ना, देयर, एक्सेट्रा, इस तरह के जितने हैं ये सब आपके क्या है ना पोजेसिव, ठीक है। नेक्स्ट बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसे हम लोगों ने प्रोनाउन में भी पढ़ा है, हाँ, विभागवाचक, विभक्तवाचक, इसमें आता है बेटा ईच, एवरी, नाइदर, आइदर। बेटा ध्यान देना, नाइदर, आइदर को नीदर और इधर भी पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ने में उच्चारण में गलती मत कीजिएगा। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर मीन्स नीदर, इधर, ठीक है। नेक्स्ट आता बेटा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्या आता बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से पढ़ते हैं, जिसका अर्थ होता है संकेतवाचक, जो संकेत करता है, यह वह, ये वो, ये क्या बेटा, ये आपका संकेत है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अब बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव में जिस तरह से हम लोगों ने नंबर में विभक्त किया, डिफिनिट नंबर एंड इंडेफिनिट नंबर, डिफिनिट एंड इंडेफिनिट, ठीक उसी तरह से इन द सेम वे डेमोन्स्ट्रेटिव को भी 2 भागों में विभक्त कर दिया। पहला डिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव और दूसरा है इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव। डिफिनिट में क्या था बेटा, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, है ना, दीज आर डिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव, ओके। एंड द नेक्स्ट इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव। अब बेटा इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या आते हैं, सम, एनी, अदर, सर्टेन, अनदर, है ना, एनी अदर, है ना, एनी अदर, ये आपके क्या है, दीज आर इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव, ये आपके अनिश्चयवाचक संकेतवाचक हैं, अनिश्चय संकेतवाचक हैं। ये क्या है, निश्चय संकेतवाचक, और इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव अनिश्चय संकेतवाचक, ठीक है। इसी में अगला आता है आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विच, हुज, व्हाट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विच, हुज, व्हाट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग, है ना, एम्फसाइजिंग, आपका एम्फसाइजिंग माने ऑन, वेरी, ऑन, वेरी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ऑन, वेरी का जो प्रयोग होता है इसे एम्फसाइजिंग कहा जाता है, एम्फसाइजिंग। और नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मीन्स व्हाट, ठीक है, व्हाट का जो यूज होगा आपका एक्सक्लेमेटरी यूज में आएगा। तो कैसे आएगा, किस तरह का इसका यूज होगा, हम आपको यूज ऑफ एडजेक्टिव में बताया है, ध्यान रखिएगा बेटा, हमने आपको किसमें बताया है, यूज ऑफ एडजेक्टिव में बताया है, ठीक है। एक होता है आपका एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा आपका प्रेडिकेटिव यूज, है ना। अब देखिएगा बेटा, इसी पर हम एक एक कड़ी आपको देंगे, जैसे कि आपको पहला आपका था क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, दूसरा आपका था क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव। तो बेटा 2 आप यहाँ पे देखेंगे, राम इज अ टॉल बॉय, राम इज अ टॉल बॉय, बेटा क्वालिटी है, देख रहे हैं, क्वालिटी है ना, उसकी विशेषता बताया गया राम का, है ना, क्वालिटी उसकी, ठीक है। वो लड़का है, बॉय कैसा है, टॉल है, लंबा लड़का है। आप देख रहे हैं नाउन के पहले जब एडजेक्टिव का प्रयोग हो और नाउन की विशेषता बताए, जिस नाउन की विशेषता बताए अगर उसके पहले हो, इसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट बेटा आपका क्वांटिटी,
एक आता शी हैज अ लॉट ऑफ कॉफी, शी हैज अ लॉट ऑफ कॉफी। आप देख रहे हो बेटा, कॉफी, कॉफी ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ये कॉफी क्या बेटा, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। उसके पहले एडजेक्टिव का आया अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया, ठीक है।